अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड स्पेशली बड़ों। आज भी हम कोई रेगुलर टॉपिक पे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक रिसेंटली एक वाक़या हुआ। लर्निंग का पहला आउटकम है कि आप एक बेहतर इंसान बने। जिस तरह कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ या ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सबसे पहले खामोश रहना चाहिए। हम बचपन से सुनते आए हैं झूठ नहीं बोलना सीख लिया, रोज़ बोलते हैं माशाल्लाह। अरे खुश रखना सीखो। हमारे शहर में इस्लामाबाद में मुझे समझ नहीं आती कि हमारे मसले इतने अजीब अजीब क्यों हैं। हमने बड़ा इन्जॉय किया, बड़ा एंटरटेन हुए, बहुत शोर मचा और बाद में वो मसला जिस तरह भी हैंडल हुआ, मुझे बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि मुझे लगता है कि हम अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, अपने अपने जॉय के लिए, अपनी तफरी के लिए पता नहीं हमने जानवरों को भी नहीं छोड़ा। एक लेपर्ड चीता जो है वो एक सेक्टर एक सोसाइटी में वो बेकाबू हो गया, मतलब कि अपनी केज से निकल गया, कैप्टिविटी से निकल गया और सड़कों पे घूमने लगा। और फिर पूरी हमारी पब्लिक और पूरी टीम जो है उसके पीछे पड़ी हुई है, एक परेशानी फैली हुई है। ये अब हर चीज़ मजाक तो नहीं होती ना। जो पहला ख्याल मुझे ये आया कि ये जो सब हम तमाशा देख रहे हैं या हम सब इंजॉय, डेफिनेटली वहाँ जो रहने वाले थे वो तो खौफज़दा होंगे ना, वो इंजॉय तो नहीं कर रहे होंगे। लेकिन खुदा न खास्ता कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता, कोई मेजर इवेंट हो जाता, कोई खुदा न खास्ता कोई बच्चा उसके हाथ आ जाता, बड़े लोगों को और जो एक्सपर्ट हैं, जो टीमें हैं, उन्हें भी मैंने वो एक दो दोस्तों ने मुझे वीडियोस दिखाई तो वो भी ऐसे परेशान। जाहिर है उनकी कोई, मुझे नहीं लगता कोई डेली की ट्रेनिंग्स में ये चीज़ें शामिल होंगी कि कभी ऐसी भी सिचुएशन आनी है कि आपको वाइल्ड एनिमल या वाइल्ड लाइफ को वो कैसे हैंडल करना है। और अगर ट्रेनिंग थी भी तो कम से कम जो वीडियो मैंने देखी उसमें तो लग रहा था जैसे मुर्गी पकड़ने के लिए सब पीछे पड़े हुए हैं। और वो बहुत बहुत ख़तरनाक चीज़ हो सकती थी, बहुत ख़तरनाक उसके रिज़ल्ट्स हो सकते थे। अब आपसे ये इस वीडियो की या आपसे बात करने का जो पर्पज़ है वो कुछ और है। वो ये है कि हमारी आदत है, हमारी बड़ी पुरानी है, एक रवाज बना हुआ है कि हम हर बड़े एक्सीडेंट होने के बाद सोचने बैठ जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। जैसे रेलवे का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फिर प्रिकॉशंस तो पहले होते हैं ना, बाद में थोड़ी होते हैं। या कोई भी जहाज़ का एक्सीडेंट हो जाए, किसी चीज़ का भी एक्सीडेंट हो जाए, हम बाद में बैठे सोच रहे होते हैं कि जी क्या करना है। तो ये चीज़ें पहले करने वाली हैं। यहाँ दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। पहली चीज़ ये जो मुझे बात करने की ज़रूरत पड़ी कि यार कि अगर पेट्स रखने के लिए, अगर आपको पेट्स रखने का शौक़ है तो बहुत से जानवर या एनिमल्स ऐसे हैं जो अवेलेबल हैं आपकी एंटरटेनमेंट के लिए। इवन बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, आप रखें। लेकिन वाइल्ड एनिमल्स को सोसाइटीज़ के अंदर या ये रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर रख के हम कर क्या रहे हैं? मतलब हम ज़्यादती, क्योंकि ज़ाहिर है जिसने भी ये कभी एक्सपीरियंस किया है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं लाहौर में, बहुत बड़ी पब्लिक फिगर है, उन्होंने एक दफ़ा लॉयन रख लिया और ऑनेस्टली बड़ी दफ़ा ये बात हुई कि भाई ये वाइल्ड एनिमल है, उससे अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको उससे उसी तरह अफेक्शन या प्यार या मोहब्बत हो जाएगी और उसे भी आपसे हो जाएगी, तो ये उसकी इंस्टिंक्ट में नहीं है ना। वो कभी भी ख़तरनाक हो सकता है। और चलें वो ख़तरनाक ना भी हो तो आप भी तो उसके साथ जुल्म कर रहे हैं ना।
उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो कैप्टिविटी में गुजारेगा। वो जंगल के लिए पैदा हुआ है, वो वहाँ रहने के लिए पैदा हुआ है। अव्वल तो ये ज़ू वाला कॉन्सेप्ट भी पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ, और हम अपने बच्चों को जाके दिखा रहे होते हैं कि जी बंदर केले खा रहा है, और मतलब अगेन एंटरटेनमेंट यार। हमारे एक कुछ अर्सा पहले यहाँ एक एलिफेंट था इस्लामाबाद में, मुझे याद है, उसके साथ इतनी कैंपेन चली, उसके साथ हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, हमारे पास खाने के वो उनका वेदर को मेंटेन रखने के लिए चीज़ें नहीं हैं उनका, तो हम क्यों करते हैं ऐसी चीज़ें? वाइल्ड एनिमल को हम मतलब घरों में या इवन हम वो क्या कहते हैं उसे, फार्म हाउसेस में या अपने, हम बहुत बड़ा सफारी तो उनके लिए बना नहीं सकते। तो फिर कहीं ना कहीं पता है आपको, मुझे ये भी पता चला, ये भी समझ आई कि हम इस चीज़ को दिखा के, इस चीज़ को लोगों को बता के, तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे पास देखो कितनी ख़तरनाक चीज़ है, बड़ी अच्छी बात है, या ख़तरनाक तो नहीं, मतलब आप उसे कीमती समझ रहे हैं ना, आप उसे समझ रहे हैं कि बड़ी यूनिक एक्टिविटी हो रही है। तो अल्लाह ताला ने इतने अच्छे अच्छे और आप आला नस्ल के घोड़े रखें, आपके पास बेशुमार वो है डॉग्स हैं, आपके पास कैट्स हैं, आपके पास कीमती से कीमती दुनिया में चीज़ें पड़ी एनिमल्स हैं जो आप एज ए पेट रख सकते हैं, जो आपके साथ रहना पसंद करते हैं, जो ह्यूमन फ्रेंडली हैं, जो ह्यूमन इंटरेक्शन को पसंद करते हैं, और इंसान के साथ उनका शुरू से, हिस्ट्री से उनका रहना सहना उठना बैठना उन्हें गवारा है। लेकिन ऐसी चीज़ों को तो ना कैद करें ना जो जिनकी लाइफ ही कुछ और है। यानी आपको जाहिर है अगर आपका पेट है तो आपको उससे थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी उनसीयत तो होएगी ना, थोड़ा सा तो आप उसकी केयर करते होंगे ना, बहुत सी करते होंगे आई बिलीव, उससे बहुत प्यार होगा आपको, तो फिर उसकी लाइफ का भी सोचें। यकीन करें, मैं जब अपने बारे में ऐसी कोई चीज़ रख के सोचता हूँ कि अगर कभी हमारे साथ ये कोई चीज़ ऐसी हो जाए कि हमें कोई एंटरटेनमेंट के लिए बंद करके रख दे, तो या लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास कितना कीमती इंसान पड़ा हुआ है, तो हमारे साथ क्या गुजरे यार सारी ज़िंदगी। मतलब थोड़ा सोचें इस बारे में। आप कुछ भी ऑल्टरनेट कर सकते हैं। आप अच्छी से अच्छी गाड़ी रखें, अच्छा से अच्छा घर रखें, हीरे जवाहरात रखें, जो मर्ज़ी रखें, दिखाएं सबको, जहाज़ रखें, तो लेकिन मतलब नेचर के अगेंस्ट थोड़ा सा किसी पे थोड़ा सा जुल्म हो जाएगा ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा, लेकिन सोचने के लिए तो इतनी बुरी बात नहीं है। दुनिया में लोग सामने तो बड़ी तारीफ़ें करते हैं या सामने बड़ी वाह करते हैं कि वाह जी वाह आपने क्या काम किया है, बाद में बातें करते हैं, और बाद में कोई करे या ना करे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको खुद अपने बारे में और उसके बारे में सोचना चाहिए। और पब्लिक जो हमारी है या बाकी सब, उन्हें भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार हर चीज़ का तमाशा ना बनाए ना, जो चीज़ गलत है उसको मतलब कोशिश करें कि सबको समझ आए कि ये नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है आप बात को समझेंगे, नहीं भी समझेंगे तो जाहिर है आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे एक तकलीफ़ हो रही थी ये सोच के, और मुझे यकीन करें मुझे और किसी की तकलीफ़ नहीं, मुझे उस बेचारे लेपर्ड की तकलीफ़ हो रही थी जो बेचारा एक तमाशा बना हुआ था, कभी इधर दौड़ रहा है कभी उधर दौड़ रहा है, पैनिक हुआ था कि ये मैं कहाँ फंस गया हूँ इंसानों में, और ये पूरी मतलब मखलूक क्यों मेरे पीछे पड़ गई है। अब पता नहीं उसका क्या किया होगा या क्या नहीं किया होगा, उस बेचारे की अपनी ज़िंदगी, उसका कसूर क्या था, मुझे तो ये नहीं समझ आया।
और अगर आपको समझ आता है कि वो उसका कोई कसूर था या उसे ये नहीं करना चाहिए था, तो फिर एटलीस्ट मतलब हमें अपनी सोच पे दोबारा सोचना चाहिए। नहीं, शुक्रिया।